आपने ये 3 से 4 कंपनीज के नेम लिखे हुए हैं। सेटलैब है, हाई टारगेट है, सोकिया है, मेट्रो है, सेंडिंग है। ये जो सेटलैब ब्रांड है ये स्वीडन की कंपनी है और स्वीडन बेस्ड है। ये इस वक्त जो है ना वेरी लेटेस्ट है। इनके रेट भी हमें जो कंपनी ने दिए 2 साल के लिए वेरी स्पेशल हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर इसका बेनिफिट उठाएं। जिस एक्यूरेसी में ये आ रहे हैं उस एक्यूरेसी में अगर कंपैरिजन किसी दूसरे ब्रांड के करते हैं तो ऑलमोस्ट उसकी प्राइस से 1.5 गुना जाती है। ये जो मशीनरीज है ये लाइक किस चीज़ के लिए? ये सर्वे मशीनरी है, बड़े बड़े जो ब्रिज बनते हैं और मोटरवे टाइप इस तरह की चीज़ें, उस चीज़ के लिए ये यूज़ होती है। कंस्ट्रक्शन जो है ना उसमें यूज़ होते हैं, ब्रिजेस में, डैम में, वापडा की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसके लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, बड़े प्लाजों के लिए, मोटरवे के लिए और इवन के ये मेट्रो के जो हमारे लाहौर से शहर में जो पुल बने हैं ये सारे इसी से बन रहे हैं। मेरे जैसा बंदा अगर साइकिल पे था और ये उसके बाद मोटरसाइकिल पे, तो आज शायद कोई अल्लाह की ऐसी नेमत मेरे पास कोई कमी नहीं है कि हर नेमत अल्लाह ने दी हुई है। तो ये सब मेहनत के साथ होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट अक्सा शहजादी और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर ट्रेडिंग कंपनी के CEO शौकत अली नदीम साहब। सुंदर ट्रेडिंग कंपनी का पाकिस्तान में एक नाम है। आइए जानते हैं इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, कैसे इन्होंने अपना ये एक नाम बनाया, इसके साथ कितने सालों की मेहनत है इसके पीछे, आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका ये सफ़र कैसे इसका आगाज़ हुआ, कैसे आपने ये स्टार्ट किया? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट की और हमारे इस फील्ड के बारे में जानने की कोशिश की। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इस प्रोफेशन में सर्विंग इंस्ट्रूमेंट के फील्ड में अराउंड 38 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह। और इस फील्ड की स्टार्टिंग जो है मैंने अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कंपनियों में हमारी कंपनी का शुमार है, बट मैंने स्टार्ट जो है ना वो जॉब की थी इस फील्ड में। सबसे पहले आप जॉब करते थे सर? जी मैं। कैसे आपके ज़हन में ये आइडिया आया, ये इतना बड़ा बिजनेस किस तरह कर लिया आपने? ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा और एक उसकी नेमत होती है जिसको वो नवाजना चाहे। लेकिन मैंने अनथक मेहनत की माशाल्लाह। और आज भी लोग जानते हैं कि मैं वो बंदा हूँ जो एक सैलरी पर्सन था और अब अल्लाह ताला ने मुझे इस नाम में मेरी पाकिस्तान में नहीं, मेरी पाकिस्तान से बाहर दूसरों मुल्कों में भी एक पहचान है माशाल्लाह। तो ये भी बताना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि जॉब के बाद मैंने अनथक मेहनत की। जॉब के दौरान भी, बाद भी, और अपनी कंपनी जो है ना ये 1999 में मैंने इसके पीछे सर कितने सालों की मेहनत है? कितने साल लगे आपको ये नाम बनाने में? मुझे ये नाम बनाने में अभी तक जो है ना को 38 ईयर्स जो है ना वो लगे हैं। 38 ईयर्स। और अभी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टॉप ऑफ कंपनी जो सर पाकिस्तान में 2 कंपनीज काम कर रही हैं इस पे, एक सुंदर ट्रेडिंग कंपनी है, एक अदर कोई नेम से कंपनी है। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने पूरी कंट्री में एक नाम बनाना। ठीक है सर, ये आपने किस तरह ये मतलब कि किया? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दें। मैंने देखें जॉब जो है, जॉब को जॉब नहीं समझा, मैंने अपने काम के साथ इश्क समझ के काम किया। तो जब अल्लाह ताला बंदे को उसकी मेहनत का रिवॉर्ड देता है और उसको तो बंदे के अंदर खुद ब खुद हौसला बढ़ता है। मैंने रात देखा ना दिन देखा, ना बारिश देखी, ना अंधेरी देखी। तो जो मेरी कमिटमेंट किसी कस्टमर से हुई मैं उस टाइम पहुंचा ज़रूर हूँ। बारिश के दौरान भी पहुंचा हूँ और अंधेरी के दौरान भी पहुंचा हूँ। मैंने अपने टाइम की परवाह नहीं की, लेकिन अपने क्लाइंट को जो है ना मैंने प्रेफरेंस दी है। ओके, बेशक वो छुट्टी का दिन भी हो तो मैं क्लाइंट के लिए 24 टाइम अवेलेबल रहा हूँ। बी पंक्चुअल लाइक। जी यस। सही। सर आप मुझे ये बताएं कि लाइक जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, हर इंसान जो है, हर बंदा जो है वो बिज़नेस करने का सोच सकता है लेकिन वो कर नहीं सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये में से एक रिस्क होता है, दिल खोल के, और बंदा किसी भी फील्ड में जो है ना वो डरता है तो फिर डरता ही रहता है। लेकिन जब कोशिश करता है और ये सोच लेता है कि मैंने काम करना है
और मुझे कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है तो अल्लाह पाक मदद करता है, बिल्कुल। और यकीनन वो बंदा कामयाब होता है जो मुसलसल अपने प्रोफेशन के साथ जो है ना लायल होके और बिल्कुल मेहनत करे। सही है। अच्छा सर, ये मैं देख रही थी आपने ये 3 से 4 कंपनीज के नेम लिखे हुए हैं। सेटलैब है, हाई टारगेट है, सोकिया है, मेट्रो है, सेंडिंग है, लेकिन ये जो सेटलैब है इसको इतना हाई करके क्यों लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। देखें, ये जो सेटलैब ब्रांड है ये स्वीडन की कंपनी है और स्वीडन बेस्ड है, और इस इंस्ट्रूमेंट ये इस वक्त जो है ना वेरी वेरी लेटेस्ट हैं, और इनके रेट जी हमें जो कंपनी ने दिए 2 साल के लिए वेरी स्पेशल हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर इसका बेनिफिट उठाएं, और जिस एक्यूरेसी में ये आ रहे हैं उस एक्यूरेसी में अगर कंपैरिजन किसी दूसरे के ब्रांड के करते हैं तो आलमोस्ट उसकी प्राइस से 1.5 गुना जाती है। तो हमारा इंटरेस्ट भी उसी में ही है जिसमें कंपनी हमें जो है ना इसके फैसिलिटीज़ देती है कि आपको ये कंसेंटिव है, और ये इंसेंटिव अच्छा हमने ये खुद नहीं सेटलैब जो है रखना, आपको बिजनेस दे रहा है, वो इंसेंटिव जो है ना हमने देना है अपने कस्टमर को। बिल्कुल सेटलैब के साथ आपका सबसे अच्छा बिजनेस जा रहा है जी। स्वीडन की कंपनी में हमारे पास सेटलैब अच्छा बिजनेस दे रहा है। अगर चाइनीज़ की तरफ आएँ तो चाइना में हाई टारगेट ब्रांड जो है ये हम सर। अच्छा ये जो मैं देख रही हूँ, ये जो मशीनरीज है ये लाइक किस चीज़ के लिए, ये सर्वे मशीनरी है, बड़े बड़े जो ब्रिज बनते हैं और मोटरवे टाइप इस तरह की चीज़ें, उस चीज़ के लिए ये यूज़ होती है कि जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है और उसके लिए ये इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। ये आप सही फरमा रही हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है ना उसमें यूज़ होते हैं, ब्रिजेज़ में, डैम में, वापडा की जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उसके लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, बड़े प्लाजों के लिए, मोटरवे के लिए, और इवन के ये मेट्रो के जो हमारे लाहौर से शहर में जो एक ऊपर पुल बने हैं ये सारे इसी से बन रहे हैं। यस ये तो सर आजकल आई थिंक सो जो इंपोर्ट है वो बंद की हुई है, ये आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो बिजनेसमैन है इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में? ये सवाल आपका बहुत अहम है। इसके लिए हम जितने भी इम्पोर्टर हैं हम थोड़ा परेशानी में हैं कि होगा क्या। ये तो एक तामीराती टूल है, इसकी इम्पोर्ट तो बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तो जो हमारा स्टॉक जब तक है तब तक तो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हमारे स्टॉक फिनिश हो जाएंगे तो ये इनकी तो कीमतें बहुत ऊपर चली जाएंगी, और थोड़ा सा चूँकि डॉलर की कमी है हमारे मुल्क में तो इसलिए गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा कि अभी इसको रोक दिया जाए इम्पोर्ट को। तो इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए नहीं है, हम उम्मीद रखते हैं ये कुछ देर बाद ये सब ठीक हो जाए। सर अपनी लाइफ के बारे में कोई अपना भी आप बताएं हमें। जी, लाइफ के बारे में पंक्चुअलिटी के हवाले से एक ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई आज से कोई 28 साल पहले की बात है। मैं एक इक्विपमेंट था, मुझे एक फॉरेनर कंपनी थी, ठीक है, कोरिया की, तो उसने मुझे एक इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया जो मैं चश्मा बराज पे डिलीवरी के लिए खुद गया। तो उस ज़माने में ना वहाँ कोई इतनी रहायश की या कोई होटल या स्टे के लिए कोई अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं होता था। तो मुझे वहाँ पे जो है ना कोरियन ने जो टाइम दिया था वो सुबह 9 बजे का दिया था, एग्जैक्ट 9 बजे का। तो इत्तेफाक से ट्रैवलिंग में उस वक़्त सोर्सेज जो ट्रैवलिंग के वो इतने बेहतर नहीं थे, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो 9:30 हो गए थे। तो मैंने वो जो कंसर्न कोरियन था उसका कंटेनर में बैठते थे, मैंने नॉक किया उसका डोर जी। तो उसने रिफ्यूज़ किया, उसने कहा मिस्टर शौकत यू आर लेट। 30 मिनट में लेट हो चुका था और उसने कहा जी अब आप वापस जाएं, ये आपके लिए इतना ही है कि आप नेक्स्ट डे जो है ना आप आएँ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं इस जंगल जैसी जगह पे कहाँ पे रहूँ। तो मुझे जो है ना वो फिर एक मंजी बिस्तरे वाला होटल था जी। तो रूम भी कोई नहीं था, तो वो ढाबा सा ही था, उसमें मैं जो है ना वो चारपाई पे लेट के रात को सोया। मेरे पास उस ज़माने में जो इक्विपमेंट था कोई 5-6 लाख के करीब उसकी प्राइस थी। तो मैंने कहा मेरी चारपाई के नीचे से कोई उठा के ना ले जाए। तो वो सारी रात मुझे जाग के गुजारनी पड़ी, मच्छर भी थे। तो ये मेहनत का ही हिस्सा है
बिल्कुल। तो उस अल्हम्दुलिल्लाह दिन से आपने सोच लिया कि भी पंक्चुअलिटी लेट और नहीं होना। और दूसरे दिन की क्या हुआ, जब मैं दूसरे दिन गया मैंने कहा आज लेट भी नहीं होना और आज वक्त से पहले भी नहीं जाना। तो मैं ठीक जब 9 पे पूरे हुए तो मैं लॉक किया और अंदर गया। यकीन कीजिए कि वही जो एक फॉरेनर था कोरियन, वो उठ के अपनी सीट से आया और उसने खुद उसका दरवाज़ा खोला और मुझे वेलकम किया। और मेरा इक्विपमेंट उसने इंस्पेक्शन नहीं की, उसने जस्ट अकाउंटेंट को बुलाया कि जल्दी आओ, इनका चेक बनाओ और इनका चाय का कप पीने से पहले इनके हाथ में चेक हो। तो वो मुझे लगा कि वाकई अगर एक तरफ मेरे लिए ये था कि एक रात स्टे करना और प्रॉब्लम, और दूसरे दिन मुझे उतनी ही खुशी हुई जब मुझे विदाउट एनी डिले मुझे रिस्पेक्ट मिली और मुझे जो है ना वो फौरन उसकी पेमेंट भी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रही थी, ये आपकी जो न्यू जनरेशन है वो लाइक जैसे आपके घर में आपके बेटे हैं, ठीक है, वो इसी बिजनेस में हैं, इसी को रन करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बिज़नेस की पोजीशन ही यही है कि वो एक बंदे का काम नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं जो मेरे साथ इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो बड़ा बेटा है मेरा, वो उसका नाम फैसल शौकत है, वो इसका टेक्निकल एक्सपर्ट है, इनकी कैलिब्रेशन, रिपेयरिंग और टोटल स्टेशन के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना आपके और साथ ही मेरे साथ है। और उसके बाद दूसरा बेटा मेरा है, वो भी बिज़ी है, ऑफिस के मामलात, एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात वो खुद देखते हैं। और इसी तरह मेरे स्पेशलिस्ट एक मेरा इंजीनियर है जो जापान, सिंगापुर और चाइना से और स्वीडन से वो ट्रेंड है इन्हीं इक्विपमेंट पे। तो टेक्निकल बैकअप जो है ना वो वजह ही हमारी तरक्की की यही है कि टेक्निकल बैकअप में। सर इस टाइम ये सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? ये लाहौर ऑफिस मेरा चूँकि हेड ऑफिस है लाहौर में। जी ठीक तो है। इस वक्त जो है ना मेरे लाहौर ऑफिस में तकरीबन 12 लोग काम कर रहे हैं और इंक्लूडिंग मेरे समेत। हाँ जी। और दूसरा कराची ऑफिस है, 8 लोग आदमी वहाँ पे है और बाकी दूसरे शहरों में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सर हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मुझे देख लें, मेरे जैसा बंदा अगर साइकिल पे था और ये उसके बाद मोटरसाइकिल पे था, और साइकिल की भी जो है ना तो उसकी पैडल होते थे और ना ब्रेकें होती थी, ना मडगार्ड होते थे। तो आज शायद कोई अल्लाह की ऐसी नेमत, मेरे पास कोई कमी नहीं है कि हर नेमत अल्लाह ने दी हुई है। तो ये सब मेहनत के साथ होता है। तो मेहनत करे इंसान और दिल से और दयानतदारी से, तो अल्लाह पाक उनको नवाजता है और उसका सिला देता है। शुक्र शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा है। तो इसके साथ ही मुझे आप दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।